चलिए भाई, तो आज साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे छोटे बच्चों को हमें पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं कि नहीं? अगर कंट्रोल नहीं करें तो क्या होगा, है ना? हाँ, बच्चे पता नहीं क्या क्या करेंगे फिर, है ना? तो उस तरीके से कंट्रोल एक ज़रूरी सिस्टम है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ काम करना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? एक साथ काम करना। आपने देखा होगा, मैच देखते हो आप, मैच देखते हो नहीं देखते हो? क्रिकेट मैच, ठीक है ना? मैच भी अलग अलग होते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है ना? तो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा जब वो रन लेने भागते हैं, ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होता है तो रन बढ़िया ले लेते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो दोनों भिड़ जाते हैं, या तो भिड़ जाएंगे या फिर दोनों एक तरफ चल जाते हैं, ठीक है ना? होता ही नहीं होता? मतलब एक धीरे चलता है, एक तेज चलता है, ऐसे होता है। अरे भाई, कभी ऐसा नहीं देखा क्या कि एक विकेट की तरफ दोनों भाग गए? जैसे कि ये एक तरफ विकेट का है, ये दूसरी तरफ का विकेट है, ठीक है ना? अब इसने इधर बैट्समैन है, ठीक है, इसने मारी। अब इसने पहले बोल दिया, मान लो कि थोड़ी दूर गई तो इधर का भाग के आ गया, और ये इधर भागने लगा, ठीक है ना? तो इतनी देर में बॉल आने लग गई तो ये वापस इधर भाग जाता है, और ये वापस ये पूरा इधर आ जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया। कोऑर्डिनेशन बिगड़ते ही विकेट चला जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो नुकसान हो जाता है, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ काम करना, ठीक है ना? एक साथ काम करना, टीम वर्क जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? अगर टीम वर्क नहीं होगा, एक भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर तकलीफ हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल, तो हमारी बॉडी में दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कंट्रोल कौन करता है? कुछ है हमारे दिमाग में क्या मतलब, हमारी बॉडी में कुछ है? वेरी गुड, हमारे पास क्या है बॉडी में? ब्रेन है, ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में कितने ब्रेन हैं? 2। कौन कौन से? एक ब्रेन तो ये है ही सरी, ठीक है ना? और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना हमारी, बैकबोन, वो भी क्या है? एक ब्रेन है, ठीक है? हाँ, तो आपने नहीं सुना कभी कि अगर ये बैकबोन में अगर कभी गलती से भी चोट लग गई, मान लो सीरियस चोट लग गई, तो बॉडी खत्म, ठीक है ना? बॉडी काम नहीं करती फिर। ये बैक की हाँ, ये वाली रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, हाँ, ये ब्रेन है ये, ठीक है ना? ये ब्रेन के, हाँ, ब्रेन है ये, ठीक है? तो ये भी हमारा काम करता है, ठीक है? सच्ची में जी देखो, तो क्या ब्रेन है। मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, हैं? बता रहा हूँ तो, ठीक है ना? तो 2 ब्रेन होते हैं। तो मतलब ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे एक्शन होते हैं जो बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करना होता है। जैसे कि आपके अब तक अपनी लाइफ में अब तक जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हमारी आँख में चोट लगते लगते बची है। कभी यहाँ लग जाती है, कभी यहाँ लग जाती है, कभी यहाँ लग जाती है, लेकिन आँख में नहीं लगती, ठीक है ना? कई बार हम साइकिल या गाड़ी चलाते वक्त कीड़ा आ जाता है, ठीक है, तो भी हम बच जाते हैं, तो भी हमारी आँख बंद हो जाती है फट से, ठीक है ना? तो वो कौन कर रहा है? ब्रेन पास में, तो ब्रेन कर रहा है ना। हालांकि हाँ, आँखों के लिए तो ब्रेन ही कर रहा है, ठीक है ना? ये वाला ब्रेन ही कर रहा है, बट गर्दन से नीचे की जो बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि कभी आपके मान लो हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग गया, तो फट से आपका ध्यान भले ही कहीं और है, मान लो आप मूवी देख रहे हो बहुत ही गौर से, और कोई आपके पास में कोई सिगरेट पी रहा है और उसकी गरम गरम सिगरेट आपके लग गई, तो भले ही आप कितना भी ध्यान मूवी में क्यों ना हो, तो भी फट से आपका हाथ हट जाता है। तो कौन हटा रहा है ये? हाँ, ये वाला काम ब्रेन ने नहीं किया, किसने किया? हमारी बैकबोन ने किया है, ठीक है ना? तो ऐसे कई सारे इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे कई सारे एक्शन जो हमें हार्म होने से बचा देता है और जो बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी से होते हैं। ऐसे एक्शन के लिए अगर ब्रेन को दे दिया काम, तो ब्रेन क्या करता है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, सोचने में टाइम लगाता है, ये प्रोसेस करता है, ये भैया क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, चलो इसको ये ऐसा करो,
इतनी देर में तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले जो फिक्स चीज़ें हैं उनको किसको दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, ठीक है ना, बैकबोन को दे दिया कि भाई तुम संभालो इसको, तो जरा सा भी कुछ होते है तुमको इसको बचा लेना है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, जैसे कि क्लास टीचर है, क्लास टीचर के पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर वो बच्चों में बांट देते हैं, जो इंटेलिजेंट मतलब मॉनिटर वगैरह होते हैं, आप एक काम करो, इसको कर लो, आप इसको कर लो, है ना। तो उसी तरीके से हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन का काम है वो किसको दे दिया गया है, बैकबोन को दे दिया गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन ने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझ लिया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बैकबोन को जल्दी से ब्रेन के पास पहुंचाने का काम करता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन देता है वो, ठीक है ना। स्पीड में इंफॉर्मेशन देता हाँ, बचाएगा तो वो वही, हाथ जो हटाएगा वो कौन हटाएगा, है। ब्रेन ही हटाएगा, नहीं नहीं, हटाएगा तो कौन, बैकबोन ही बैकबोन हटाएगा, लेकिन सिग्नल तो हो जाएगा स्पीड। हाँ इन्फॉर्मेशन देगा इसको तो कि सर ऐसे ऐसा हो गया, जैसे कि वही वाली बात है ना भाई, मॉनिटर से बोला है कि आप एक काम करो, कौन 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 पैसे लेके आया, 100 रुपये, ठीक है, लिस्ट बनाओ। अब क्या क्या उसमें कंडीशन हुई, किसने दिए, किसने नहीं दिए, किसने कम दिए, किसने ज़्यादा दिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन, अब काम तो वो कर रहा है ना, लेकिन इन्फॉर्मेशन जाएगी। के पास जानी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, काम तो ये करेगा पूरा, बट ये इन्फॉर्मेशन दे देता है किसको, ब्रेन को, ठीक है ना, उस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई क्या भैया, ऐसे ऐसे कांड हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो देखो कंट्रोल, तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, मैं चाह रहा हूँ मेरा हाथ जो है वो टुगेदर पे जाए, तो ये टुगेदर पर ही जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक पे जाए, ये सिस्टमेटिक पे ही जाएगा। तो कंट्रोल ऐसे थोड़ी ना है कि मैं जा रहा हूँ सिस्टमेटिक पे जाए, अरे अरे यहाँ पहुँच गया तो वापस लगा, अरे अरे यहाँ गया, पूछ, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ना। तो बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में काम चल रहा है, कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन पढ़ेंगे मतलब इसमें मतलब हमको हिंट मिल रहा है कि इसमें इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ने वाला है, ब्रेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम हार्मोन बोलते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं हमारे हमारे कई सारे फीलिंग्स को, कई सारे इमोशंस को, जो है क्या हो गया, ठीक है। तो कई सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स भी पढ़ेंगे इसमें अपन, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, साथ में काम करना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्किंग, तो हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं भाई। हार्ट अगर पंप कर रहा है तो ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है तो आ भी तो रहा है। तो उसी वक्त कौन काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, लंग्स उसको ऑक्सीजन ही नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। तो दोनों को साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है, हार्ट और लंग्स को। इसी तरीके से फिर ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, ब्लड जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ऑक्सीजन दे देगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आएगा। अब सेल कहते हैं नहीं यार अभी तो बना ही नहीं आज तो ऐसा थोड़ी ना होएगा, है ना। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा उसको उसी वक्त, फिर लीवर में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा। तो ये सब एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है। इसी तरीके से मान लो आप क्या गेम खेल रहे हो, वो लंगड़ी पौवा आता है ना कि नहीं, स्टेप पे क्या बोलते हैं उसको, है ना, हाँ लंगड़ी पौवा, और वो स्टेप पास जाने क्या बोलते हैं उसको। और तो जब आप एक पैर पर चल रहे होते हैं तब आप अपने बैलेंस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तब आपकी पूरी बॉडी क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है ना, बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन का एक साथ काम करना, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जिंदा जीव है, ठीक है, उसके अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैटर में, सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, एक सही तरीके से, भाई सही काम, भाई एक साथ तो काम कर रहे हैं लेकिन काम बिगाड़ रहे हैं, तो वो क्या कोऑर्डिनेशन हुआ फिर, आई बात समझ में भाई। हाँ, मान लो दोनों वो पूरी टीम काम खेल रही है लेकिन ये लो हम 0-0 पे आउट होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा टीम वर्क का, जाओ फिर घर जाओ, क्या फ़ायदा, और टाइम पैसा और वेस्ट कर रहे हो हमारा, ठीक है ना। तो वहाँ जब विदेशों में जाके तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हमारा और खर्चा करा रहे हो, तुम सारे 0 पे आउट हो जा रहे हो, तो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, एक सही तरीके से होना चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि भाई हार्ट को हार्ट कह रहा है कि यार मैं एक काम करता हूँ, पहले लंग्स के बाद में जाऊँगा, पहले बॉडी के पास भेज देता हूँ ब्लड,
चलो आज तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं सारे ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के अपन तो ब्लड भेज देते हैं, तो सिस्टमेटिक वाला काम नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में? तो सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए काम, कंट्रोल्ड में होना चाहिए, कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे। एफिशिएंट का मतलब है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है ना, एकदम से अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए काम, ठीक है ना। टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स, ताकि हम एक सही रेस्पॉन्स दे सकें। बात समझ में आ गई। टू वेरियस स्टिमुलाई, स्टिमुलाई ये वर्ड है जो बच्चे को थोड़ा परेशान करता है। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब होता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब होता है सिग्नल्स। क्या होता है? सिग्नल्स। जो एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट से हमें जितने भी सिग्नल मिल रहे हैं, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आई होती है, नोज होते हैं, है ना। 4 तो हमारे ये हेड में आ गए, आई, नोज, माउथ और ईयर, 4 तो यही हो गए। और 4th 5th क्या हो गया? स्किन। क्या हो गया? स्किन। तो इन पांचों के थ्रू, माउथ का मतलब हमारी टंग, ठीक है ना, तो इन पांचों के थ्रू हम बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। हमारी अंदर की बॉडी, हमारा ब्रेन इन पांचों के थ्रू बाहर से कनेक्टेड है। हम देख करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हैं जो ब्लाइंड हो, तो फिर ख़त्म सिस्टम। कान तो होंगे, स्किन तो होगी, ठीक है ना। बताओ, चलिए बात समझ में आ गई। हाँ जी, तो देखने के तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको देख करके हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, तो ये सिग्नल अंदर जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सिग्नल्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्टिमुलाई, ठीक है ना। गुड सीन, बैड सीन, इस तरीके से। तो गुड सीन बैड सीन क्या है? स्टिमुलाई है। मान लो आपने कुछ बढ़िया वाला अरिजीत का गाना सुन रहे हो, ये भी एक स्टिमुलाई है। वहीं पे आप चिल्ला चोट सुन रहे हो, ठीक है ना, बड़ 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 कुछ बज रहा है या हॉर्न बज रहे हैं गाड़ी के, ठीक है ना, ये भी स्टिमुलाई तो ये भी क्या है? स्टिमुलाई है। सिग्नल जा रहे हैं आपके अंदर, है ना, इस तरीके से। ये तरीके से इन 5 ऑर्गन के द्वारा अंदर सिग्नल जाना वो स्टिमुलाई होगा। हाँ, इस तरीके से आपने कुछ चीज़ टच करी, मान लो कांटों को टच कर लिया, वो एक स्टिमुलाई, दर्द हो गया। वहीं आपने फूल को टच किया, अच्छा फील हुआ, ठीक है ना, स्टिमुलाई हो गया। कुछ अच्छा सूंघा तो स्टिमुलाई, कुछ बुरा सूंघा, ये भी स्टिमुलाई। कुछ अच्छा खाया, टेस्ट अच्छा लिया, स्टिमुलाई। और कुछ कड़वा पिला दिया मम्मी ने, ठीक है ना, करेला का जूस पिला दिया, लो हेल्दी पी लो, तो वो भी स्टिमुलाई। चलिए, तो बाहर से जितने भी सिग्नल हमें मिलते हैं वो सब क्या हैं? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई हमें क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन, तो मतलब अगर हम साथ में, हमारे ऑर्गन जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीके से, कंट्रोल मैनर में, एफिशिएंट वे में करते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सकें? एक सही तरीके से प्रॉपर रेस्पॉन्स दे सकें। किसके लिए? स्टिमुलाई के, डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई के लिए हम रेस्पॉन्स कर सकें। रेस्पॉन्स करने का मतलब क्या है? जैसे कि वही कुछ गंदा देखा तो हमारा रेस्पॉन्स अलग होगा, कुछ अच्छा देखेंगे तो रेस्पॉन्स अलग होगा कि नहीं होगा? तो स्टिमुलाई के लिए, रेस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी में एफिशिएंट तरीके से, सिस्टमेटिक मैनर में हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन क्या करते हैं? एक साथ वर्क करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो कैसे रहा है, ठीक है, तो हमने आज तक अभी तक जितना भी पढ़ा है बायोलॉजी में, हमेशा 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में और प्लांट के बारे में। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि आप देखो, एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स। भाई, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी में, किसमें? एनिमल्स की बॉडी में, यानी कि जानवर और ह्यूमंस दोनों की बॉडी में नर्वस सिस्टम भी होता है और हॉर्मोन्स भी होते हैं, ठीक है ना। हॉर्मोन्स होते हैं कुछ केमिकल्स, क्या होते हैं? केमिकल्स, ठीक है ना, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपने सुना होगा, पैरालिसिस हो गया, कोई पैरालाइज हो गया, पैरालाइज नहीं सुना कभी भी? जैसे कि लेफ्ट साइड का पार्ट काम नहीं कर रहा है, हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, ये पूरा फेस नहीं हिल रहा है लेफ्ट साइड का, या राइट साइड का नहीं हिल रहा है, या कोई पूरी बॉडी से नीचे नहीं काम कर रहा है, या कमर से नीचे नीचे का नहीं कर रहा है, तो ये रीज़न क्यों है? नर्वस सिस्टम की वजह से, है ना। और इसका रीज़न क्या है? हमारे क्या? बैकबोन। अगर बैकबोन में चोट लग गई
ठीक है। तो अब जो अब देखो जो क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो जिस साइड का हो गया, मान लो लेफ्ट हैंड हो गया, तो उस लेफ्ट हैंड पे आप अगर क्या करोगे, फिर कोई सुई चुभाओगे, कुछ करोगे तो उसको फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सुई चुभा रहे हो आप, वो सिग्नल अभी मान लो ठीक है, जब सुई चुभाई तब वो जो सुई चुभाई है ना, तो क्या होगा, वो सिग्नल के सुई चुभ रही है भाई साहब, वो सुई अंदर जाती है, यानी कि सुई क्या, वो सिग्नल अंदर जाएगा। अंदर जाएगा किसके पास? बैकबोन के पास जाएगा, क्योंकि सुई वाला रिफ्लेक्स सेक्शन है इसलिए ये वाला जाएगा, और नहीं तो कुछ और चीज़ है तो ब्रेन के पास भी जाएगा या ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्स सेक्शन के अलावा कुछ और है तो ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। सुई चुभाई, सिग्नल जाएगा किसके पास? बैकबोन के पास। बैकबोन अब क्या करेगा, उसको समझेगा, और फिर समझेगा, हालांकि समझेगा तो नहीं, उसको तुरंत चेंज कर देगा, वापस मैसेज भेज देगा कि अच्छा सुई चुभ रही है, ये तो नुकसान वाला काम है, वापस फटाफट मैसेज भेजेगा, ठीक है ना। तो मैसेज भेज करके वापस आएगा और उसको बोलेगा कि भाई हाथ हटा लो, नहीं तो सुई चुभ जाएगी। तो हाथ हट जाता है फिर हमारा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो ये काम किसने किया? नर्वस सिस्टम ने किया। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम और भी क्या होता है, या वो किस किस से बना होता है, ठीक है ना। यानी कि नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन से है ना, न्यूरल ऑर्गन से होते हैं, तो न्यूरॉन से बना होता है बेसिकली। इसके अलावा हार्मोन वाला सिस्टम अलग होता है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल होते हैं। तो एनिमल्स में दो चीज़ें होती है मेन बड़ी बड़ी, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोन सिस्टम, ठीक है ना। क्या करने के लिए? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, देयर बॉडी एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम भी है और हार्मोन भी है। प्लांट के बारे में देखते हैं। प्लांट लैक द नर्वस सिस्टम, लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट करने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं। यानी कि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, कौन सा? हार्मोन सिस्टम, ना कि नर्वस सिस्टम। प्लांट में सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं होता है बल्कि हार्मोन सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम सब तरीके का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, इसलिए हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई? जैसे कि एक आदमी जो है वो पूरे काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो शादी करता है, ठीक है ना। भाई घर का भी काम करे, बाहर का भी करे, नहीं कर पाता है, इसलिए फिर वो शादी करता है। तो घर के काम के लिए घर का काम वाइफ को सौंप दिया जाता है, ठीक है भाई, अंदर का काम आप करो, मैं बाहर का काम करता हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से तो पूरे काम हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं, कुछ लेडी या कुछ मेल आदमी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई मैं संभाल सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर वो प्लांट जैसे लोग होते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए नर्वस सिस्टम, हमारा हार्मोन ही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम खुद ही काफ़ी है, हम घर का भी कर लेंगे और बाहर का भी कर लेंगे, सब कर लेंगे हम, टेंशन नहीं चाहिए फालतू की, ठीक है। तो उसी तरीके से समझ में आ गई बात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। चलिए